नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का एक ही जो बेसिक सा टॉपिक है, लिमिटिंग रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको एक फटाफट अपन जल्दी से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके नाम से ही पता चल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी ये लिमिट करता है। और किसको लिमिट करता है, ये अपन बात करते हैं। देखो, सपोज दिस इज ए केमिकल रिएक्शन C plus D. Okay, A and B combine to form C and D. ठीक है, we can say 1 mole of A combined with 1 mole of B to form the product. समझ गए? तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, 1 मोल क्या लेंगे A का, 1 मोल B का, तो 1 मोल कंबाइन होगी। इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, सपोज इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 मोल ऑफ B, वी आर टेकिंग 5 मोल ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ A, then what would happen? 1 mole of A would react with 1 mole of B to form the product. Afterward, the reaction stops. Why? Because there is no A to combine with remaining 4 moles of B. Okay, to react with 4 moles of B, there is no A. That's why the amount of product formed is depending on the A. Okay, so this reagent in the reaction would be called as a limiting reagent. Limiting reagent. What did you understand? In a chemical reaction, the reactant which finished earlier and limits the amount of product. ठीक है, इसकी तरह के जो रिएक्टेंट है उनको अपन क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब अपन इसको एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां अभी तक मैंने आपको जो बात बताई है ना, इसमें क्या बात बताया कि एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले फिनिश होता है, ठीक है, अर्लियर, और सेकंड है इसकी खास बात, इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट करता है। ऐसे रिएजेंट्स को अपन क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। जैसे अभी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल, ये अपन ले लेते हैं। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस are mixed to form ammonia. हमें पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या करना है, हमें दो बातें हमें पूछी हैं। पहला क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ammonia formed. सेकंड पूछा है हमें, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसकी केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन मींस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अपन केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। देखो, N2 प्लस H2, N2 गैस, ये मिलके क्या बना रहे हैं, NH3 गैस। अगर इसको बैलेंस करेंगे अपन तो क्या करेंगे अपन, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, बिकॉज इट इज बैलेंस्ड।
ठीक है, अब इस बैलेंस्ड रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है तो 1 मोल हो गया है। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 3, तो ये क्या है, 3 मोल्स। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 2, तो ये कितना हो गया, 2 मोल्स। यानी क्या पता चला हमें कि नाइट्रोजन का 1 मोल कंबाइन होता है किससे, हाइड्रोजन के 3 मोल से, और क्या बनाता है, 2 मोल्स अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक ये रेशियो होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 मोल्स ऑफ, है ना, यानी हमारे पास जितनी नाइट्रोजन है उसके ट्रिपल, ठीक है, जितने मोल्स नाइट्रोजन के उसके 3 गुना किसके मोल्स होने चाहिए, हाइड्रोजन के मोल्स होने चाहिए। लेकिन हमारे पास मोल्स में तो अमाउंट दिया हुआ नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। हमारे पास नाइट्रोजन कितना दे रखा है, नाइट्रोजन है हमारे पास 50 केजी, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो 50 केजी है, मैं यहां से आप लोगों को निकाल के इधर बताता हूं कि नाइट्रोजन का जो 50 केजी है उसके अपन मोल्स बनाना चाहे, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे अपन, ग्राम्स में इसका अमाउंट यानी 50,000 ग्राम्स ले लेंगे और उसको डिवाइड किससे कर देंगे अपन, 28 ग्राम नाइट्रोजन के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मोल्स हमारे पास 1785.7 1785.7 मोल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन हमारे पास दी हुई है, हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, 10 केजी, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस 10 केजी में भी मोल निकाल लेंगे। हम किसके मोल्स निकाल लेंगे, हाइड्रोजन के मोल्स अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो मोल्स होंगे, हाइड्रोजन के मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे 10,000 ग्राम। 10 केजी को 10,000 ग्राम डिवाइडेड बाय किसका मास, हाइड्रोजन का मास, तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, 2 ग्राम। ठीक है ना, और इसको अपन क्या कह दे, सीधा सीधा ये कितना हो गया हमारे पास 5,000 मोल्स। अगर थोड़ा सा अपन मोटा मोटी अपन ले ले तो हमारे पास कितने मोल्स हैं, नाइट्रोजन के 1785 मोल्स हैं और हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं हमारे पास, 5,000 मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं, यहां से अपन देखो इस चीज को अपन फिर से समझे, यहां से हमारे पास एक बात आती है कि हम लोग क्या, यहां से हमारे पास एक बात ये आती है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, कि नाइट्रोजन का जो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इट रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी जितने हमारे पास नाइट्रोजन के मोल्स हैं उससे 3 टाइम्स किसके मोल्स होने चाहिए थे, हाइड्रोजन के मोल्स होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली मोल्स कितने हैं, नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं, 1785.7 मोल्स। ठीक है, और उनसे रिएक्ट करने के लिए हमारे पास जो हाइड्रोजन के मोल्स होने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे, 3 टाइम्स नाइट्रोजन के मोल्स का 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1785.7, और इसको जब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5355 पॉइंट समथिंग। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम इतना मान लेते हैं कि इतना मान लो 5355.9 मोल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब देखो बच्चों कि हमारे पास एक्चुअल में मोल्स तो कितने होने चाहिए थे, हाइड्रोजन के मोल्स रिक्वायर्ड कितने हैं, दीज आर द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड मोल है 5355.9, but the moles actually available in the reaction are 5,000. ठीक है, so it is lesser than the required moles.
ठीक है, जितने मोल्स हमें चाहिए थे, दीज आर द रिक्वायर्ड मोल्स। ठीक है, अपन कह सकते हैं दीज आर द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड मोल थे। एंड दीज आर द अवेलेबल मोल्स। हमारे पास रिएक्शन में अवेलेबल मोल्स कितने हैं? 5000। रिक्वायर्ड कितने हैं? 5355। So what would happen? The hydrogen would be finished earlier. That's why hydrogen is a limiting reagent. Okay, these many moles were required to react with whole amount of hydrogen, but the moles available for reacting with nitrogen are only 5000. ठीक है, that's why hydrogen would finish earlier. So it is the limiting reagent. I hope you are understanding. I am trying to say that this one, N2, 3H2, 2NH3. Moles available for nitrogen, this one. ठीक है, required mole 5000. I can say the moles available, or we can say like this: 1 mole, 3 moles and 2 moles. 1 mole of nitrogen combined with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो कितना 50 kg जो नाइट्रोजन है, उसमें अपन ने मोल्स को कैलकुलेट किया तो हमारे पास इतने मोल्स आ गए। अब ये हमारे पास जो 10 kg हाइड्रोजन है, उस 10 kg हाइड्रोजन में कितने मोल्स हैं? 5000 मोल्स। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन के मोल्स 3 टाइम्स होने चाहिए थे किसके? नाइट्रोजन के मोल्स के। तो इसका जो 3 टाइम्स मोल किसके होने चाहिए? 1785.7 मोल्स। ये रिएक्ट किससे करेंगे एक्चुअल में? 1785.7 इंटू 3 से। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना आएगा? 5355.9, इतना अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हमारे पास जो मोल्स रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड तो कितने हैं? दीज आर द रिक्वायर्ड मोल्स, these are the required moles of hydrogen, but actually the moles are available in 10 kg of hydrogen, they are 5000. So hydrogen would finish earlier. So hydrogen is the limiting reagent for this reaction. ठीक है, अब सेकेंड बात हमारे पास आती है कि अमोनिया का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके बेस पे अपन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? सीधा सीधा कह सकते हैं 3 moles of hydrogen forms 2 moles of ammonia. ठीक है, 3 moles हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? 2 मोल अमोनिया के बनाते हैं। और हमारे पास एक्चुअल में मोल्स कितने अवेलेबल है? 5000 कहते हैं, 5000 मोल्स अवेलेबल है। तो ये जो अपन ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो 5000 मोल्स हैं हमारे पास हाइड्रोजन, ये क्या करेंगे? कितने मोल्स बनाएंगे अमोनिया के? 2/3 इंटू 5000। ठीक है, समझ गए? हमारे पास क्या आ गया? 10,000/3। तो अपन ये कह देंगे 3333.3 मोल्स। ठीक है, हमारे पास इतने मोल्स किसके आ गए? अमोनिया। अगर हमें इसका मास कैलकुलेट करना हो, है ना, मास ऑफ अमोनिया, अगर हमें इस अमोनिया का मास कैलकुलेट करना हो तो मास कैलकुलेट कैसे कर लेंगे? मास ऑफ NH3 फॉर्म, NH3 जो बनी है उसका मास कैलकुलेट अगर अपने को करना है तो मास अपन क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन? मोलर मास से। ठीक है, और अमोनिया का जो मोलर मास है वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 14 + 3 17 ग्राम। ठीक है, तो
तो हम लोग क्या करेंगे, इस 33.3 इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी अमोनिया की वो किस में वैल्यू आ जाएगी, ग्राम्स में। उसको अपन 1000 से क्या करके डिवाइड करके उसको अपन क्या कर सकते हैं, किलोग्राम्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरह से अपने को लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, और इस बैलेंस्ड इक्वेशन में जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट।